आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और बातचीत करेंगे। आज भारत सड़कों पे है, भारत की जनता सड़कों पे है, भारत बंद का आह्वान है। भारत की जनता जो सड़कों पे क्यों है, आखिर क्यों भारत बंद हुआ, आखिर क्या कारण रहा कि इतने भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। आदमियों के साथ साथ युवा भी थे, युवाओं के साथ साथ जो है महिलाएं भी काफ़ी मात्रा में सड़कों पे नज़र आई। हम ये पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या थी। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को SC/ST का आरक्षण के ऊपर जो क्रीमी लेयर का जो फैसला आया उसके खिलाफ जो है सड़कों पे हैं। तो बात कि हम आपस में लड़े, वोट डालो राज करो का जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत गलत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, तो इस देश से जातियों को ख़त्म करें। और जब तक जाति रहेंगी तो जब तक आरक्षण कैसे ख़त्म करने की बात कर सकते हैं। पहले जातियाँ ख़त्म करो, उसके बाद ये आरक्षण ख़त्म करने की बात करो। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे भारतीय संविधान को जो ये खंडित कर रहे हैं, ये खंडित करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये छोटे छोटे टुकड़े फेंकते हैं, मारते हैं, ये जांचते हैं कि हम लोग एक हैं या नहीं हैं। आज हमारे जो वर्गीकरण किया है ये आदेश पारित। वर्गीकरण कैसा करना है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वर्गीकरण का मतलब है कि जो लोगों ने जिन लोगों ने भारतीय संविधान को जाना, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चले, वो पढ़े लिखे, और जब पढ़े लिखे तो वो लोग नौकरियों में आए। और इनका कहने का मतलब है कि जब नौकरियां जिनको मिल गई तो उस जाति का आरक्षण खत्म कर दिया जाए, यानी जो लोग पढ़ लिख करके नौकरी में आ गए उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाए। ऐसा जो इन्होंने क्रीमी लेयर ला करके जो किया है ये गलत है। और ये हमारे वाल्मीकि समाज को भी बरगला रहे हैं। वो बेचारे ये नहीं जानते कि ये जो आज हम दोनों को, हम लोगों को, हमारे एक वर्ग को बांटने का काम कर रहे हैं, ये बांट करके उनको भी बहुत नुकसान होगा। और जिस दिन वो नींद से जागेंगे वो मुंड पकड़ कर रोएंगे। लेकिन एक बात ये भी तो है, कहा जा रहा है कि SC जब फॉर्म भरते हैं तो आरक्षण में सिर्फ SC लिखा जाता है, SC में जातियाँ तो नहीं पूछी जाती, कोई भी भर सकता है। उसमें बंटवारा पहले हुआ ही कहाँ? तो देखिए ये SC/ST OBC जो भी आरक्षण उसमें जाति थोड़ी पूछी जाती थी। आप तो सिर्फ SC लिख दो, कोई भी हो तो फिर क्या बंटवारा करना चाहिए? आज जो वाल्मीकि समाज है इसका जो है समर्थन भी कर रहे हैं, वो बेचारे गलत हैं, उनको पता नहीं है, भोले लोग हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज जो नहीं जानते हैं वो कल उसको जानेंगे तो पछताएंगे। आज हमारे परिवार को तोड़ने का ये काम किया जा रहा है कि आपस में लड़ते रहें कि फूट डालो राज करो। आज हम सड़कों पर आए हैं, या तो हम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये इसको जो है खारिज करने का परमिशन है, जो जिनके पास पावर है वो देश की राष्ट्रपति महोदया के पास है। हम राष्ट्रपति महोदया से अन्य विनय करेंगे कि वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको वो निरस्त करने का। अगर नहीं मानती सरकार तो फिर अगला कदम क्या होगा? देखिए, यदि सरकार नहीं मानती है तो आज हमने शांतिपूर्वक ये धरना प्रदर्शन किया है। और यदि जरूरत पड़ेगी तो चाहे जो हो जाए, हम मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने परिवार में फूट नहीं डालने देंगे, नहीं डालने देंगे। फूट डालने का काम करें। लेकिन सरकार तो ये कह के पीछे हट सकती है कि ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। तो हम जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो माननीय राष्ट्रपति महोदया के पास में इसको निरस्त करने का पावर भी तो है। राष्ट्रपति तो आपकी है, ST समाज की। देखिए, राष्ट्रपति हमारे हैं, लेकिन सरकार ने तो उन्होंने बना रखे हैं ना, जो भले ही किसी भी जाति धर्म से बैठे हुए हों, लेकिन आज जो सरकार कह रही है उसको वो करने का काम कर रहे हैं। कहीं उनका भी अपमान किया जा रहा है। आपने देखा कि उनको वहाँ जब ये अयोध्या राम मंदिर बना तो उनको बुलाया ही नहीं गया था। तो ये और कहीं वो पूजा करने के लिए गई थी, और उससे पहले कोविंद साहब भी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति लोग मंदिर में पूजा करने गए थे उनको भी रोका गया। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति ऐसे बनाते हैं कि जिनको ये अपने बात बनवा सके। आज राष्ट्रपति महोदय से हमारा कहना है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करें, और जो SC/ST परिवार को तोड़ने का काम किया जा रहा है उसको ये जो आदेश है उसको निरस्त करने का काम है। खत्म किया जा रहा है। लगातार जो आरोप लगे हैं, एक फैसला लिया था 45 करोड़ लगभग जो IAS जो लेटर भरा गया था, विरोध हुआ तो हालांकि सरकार ने वापस ले लिया। जी, सरकार को
यही सरकार वापस लेंगे तो हम लोग नहीं चलेंगे, चाहे हम जिए या मर जाए, शहीद हो जाए, हम अब अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर जो काली पट्टी भी बांध रही है, काली पट्टी को ये हम विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, इसलिए हम आरक्षण खत्म किया जा रहा है। कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि कुछ भाइयों को जिसको नहीं मिला है उनको लाभ मिलेगा, इसलिए ऐसे कह रहे हैं। लाभ कहाँ मिलेगा, बांटने का काम कर रहे हैं। लाभ कैसे मिल रहा है? जो भी हमारी सरकारी नौकरियां हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उस पर मिल गई है। जब एक पीढ़ी को हमारी मिली है नौकरी, आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? जब ये नौकरियाँ खत्म कर दी जाएंगी और ये दे दी जाएंगी उनको, तो हमको कहाँ मिलेगा? तो क्या कर मतलब करेंगे आपके भाइयों को जिसको नहीं मिला उसको देने की बात? जिनको नहीं मिला आज 10% भी मुश्किल से, हमारे SC/ST समाज में मुश्किल से 10% भी नहीं हमें आरक्षण मिला है। जो हम लोगों के 10% भी लोग हैं वो भी नहीं लगे हुए हैं, और जो अन्य लोग हैं उनके पास में मजदूरी करते हैं वो बेचारे, उनके पास में खेती नहीं है, उनके पास में नौकरियां नहीं है, उनके पास में कोई बिजनेस नहीं है, तो क्या करेंगे? ये भूखे मारने का ये काम किया जा रहा है, भूखे मारने का काम किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हम परिवार वाले लड़ के मर जाएं और ये उसका फायदा उठा जाए, बंदर बांट करें इसका। अच्छा, आप अभी फूट डालने की बात कर रहे हैं? जी, इसमें जो है फूट डाली जा रही है। जिस प्रकार हिटलर की नीति थी फूट डालू नीति, वही जो है गवर्नमेंट इस समय जो है वो ये कर रही है कि आप SC/ST को जो है वो बांट रहे हैं। उनके पास SC/ST को जो आरक्षण दे रहे थे 1 तीर से 2 निशान, पहले आरक्षण खत्म करेंगे, उससे पहले जो है भाइयों को लड़वा रहे हैं। आप आरक्षण देना चाह रहे हो, आप उसका वर्गीकरण क्यों कर रहे हो? क्या आरक्षण जो था वो एक वर्गीकरण का थोड़ा विस्तार से समझाइए ताकि दर्शक हमें समझ सके असल में वर्गीकरण करने में है। वर्गीकरण का मतलब ये है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास जो है एक घर है, ठीक है, एक घर एक पूरे परिवार का है, उसे उसके माता पिता ने बहुत अच्छे से बनाया। अब उसमें से उस पूरे घर में परिवार के सदस्यों का हक है, लेकिन आप परिवार के सदस्यों में लड़वा रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि इस घर में से आधा हिस्सा जो है मैं एक भाई को दे दूंगा और आधा हिस्सा है वो मैं बाकी सब में बांट दूँगा, ये कर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब गरीब है आप आरक्षण दे रहे हो, आरक्षण आपने नहीं दिया, आरक्षण की जो मांग थी वो सही तरीके से अभी मिलाई नहीं। आरक्षण SC के लिए लेते हैं, SC समाज का आदमी है, SC तो बढ़ता था, जाति थोड़ी बढ़ता था, पढ़ा लिखा आरक्षण सब में बढ़ता था, ये सिर्फ एक तो आदमी को मिला। अब जातियों में बात अब जातियों में आप ऐसे कर लीजिए ना, आप जिन जातियों के लिए आप आरक्षण दे रहे हैं उन्हें अलग से आरक्षण दे दीजिए। आपने एक तो उसे SC/ST में काउंट कर दिया, फिर SC/ST में भी आप उसे अलग से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? क्या आप ये बता रहे हैं कि जो गरीब है, चलो मान लीजिए जिसे लाभ नहीं मिला, क्या आपने SC/ST में सभी SC/ST को लाभ दे दिया? नहीं दिया, अभी तक पूरी तरीके से आरक्षण नहीं मिला है। आप देख लो घोटाले कितने हुए। SC/ST जो जनरल OBC के बच्चे हैं उन्होंने SC/ST का स्कॉलरशिप ले लिया नकली सर्टिफिकेट लगा के। यहाँ तक कि जांच में हमने न्यूज़पेपर में सुना है कि जनरल के जो विद्यार्थी थे और जो कर्मचारी हैं उन्होंने SC का सर्टिफिकेट लगा के जो है वो जॉब ले ली। क्यों ले ली? उन पे जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो आरक्षण है वो बढ़ाना चाहिए। आपको जो सरकार है, BJP सरकार है, उसे ये चाहिए था कि आरक्षण बढ़ाना चाहिए था। हमें बात करनी चाहिए थी एजुकेशन पे, हमें बात करनी चाहिए थी बेरोजगारी पे, लेकिन हम इस पे बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं आरक्षण पे। अरे 4 साल में कितनी रोजगार दी है आपने? आप बताओ, आपने रोजगार नहीं दिया, आप लड़वा रहे हो, आप भाई को लड़वा रहे हो। पहला तो ये सवाल है कि आखिर वजह क्या होगी सड़कों पर? वजह ये है कि
हमारी जाति में भी आरक्षण मतलब दे रहे हैं। हमारा तो आरक्षण पहले से ही है, तो आप क्यों इसमें से वो आधा किसी को दे रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? हमें इसे आपस में इधर यहाँ खड़े हो जाओ ना, यहाँ भी बंटवारे कोशिश करें, तो आगे दोगे। ठीक है। कैसे जाति में तोड़ रहे हैं, क्या वजह, मतलब आप थोड़ा समझाइए उस चीज़ को थोड़ा। राजेश संविधान बना है, जो हमारा संविधान है उसमें हमारी 36 जातियाँ हैं। 36 जातियों में एक जाति और भी है, वाल्मीकि जाति। उनसे उनको हमें समझाया जा रहा है कि तुम्हारा आरक्षण दलित लोग खा रहे हैं, मतलब आपको आपस में बांटा जा रहा आपस में बांटा जा रहा है। दलित लोग कैसे खा रहे हैं? दलित लोग अपना ही मतलब लेंगे, आप बढ़ोगे तो आपको मिलेगा, और मिल भी रहा है। जो बच्चे पढ़ गए हैं, उनके पहले बुजुर्ग पढ़ गए हैं, वो नौकरियों पे भी है। मतलब ऐसी जाति में कभी उन्हें अपनी ये करना चाहिए कि हमें पक्का करो और हमारी सैलरी ज़्यादा करो। ये ना करना चाहिए कि हाँ जी हम आपका विरोध करेंगे, हमारा आरक्षण बांट रहे हैं और उसमें हमारा फायदा है। ये नहीं करना चाहिए उन्हें। आपस में बंटवारा नहीं समझना चाहिए उन्हें कि बंटवारा करोगे तो हमारा नुकसान है उसमें। जो बंटवारा, उन्हें अपनी सैलरी बढ़ानी चाहिए, उन्हें अपने ये संसाधन जो है उन्हें वो लेने चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए कि हाँ जी आप लोग हमारा आरक्षण खा रहे हैं। और महिलाएं उनके नेता यही बोल रहे हैं अधिक। जी कैसे बंटवारा कैसा है, समझाइए। बंटवारा ये है कि हमें जाति ये जातिवाद जब तक रहेगा, जब तक अत्याचार रहेगा, जब तक तो हम इसे फैसले को नहीं मानते। हम सड़कों पर इसलिए हैं कि हमारे संविधान को टुकड़े टुकड़े करके खत्म किया जा रहा है। अभी तो हमारा समाज पूरा संपन्न भी नहीं हुआ है। हमारे पिछड़े लोग हैं, हमारे गरीब भाई हैं, अभी तो उनकी एक पीढ़ी ही आगे आ पाई है, और जब सब पीढ़ी मेरी आगे आने वाली है, पढ़ने लिखने बच्चे हैं, तो उन्हें ऐसा डिसीजन सुना दिया है कोर्ट ने, हम इस कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। हमारे जो लोग ओबीसी वालों की गोली बदल रही है, कई हजार लोग अब अभी आ रहे हैं, क्या 10 ओबीसी वाले खड़े हैं? अगर उन्होंने हमें ये कोटा ना दिया होता, आरक्षण नहीं होता, तो आज हम यहाँ तक इस आज़ादी से जो खड़े हैं, आज हम उन्हीं की देन है जो हम यहाँ पे इस आज़ादी से खड़े हैं। अब रही संविधान की बात, संविधान को सिर्फ हमने जाना, जबकि हमारा पूरा देश संविधान से चल रहा है। पहले बात तो ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य और बहुत सारी चीज़ें उनको सामान्य करा गया। गरीबों के लिए आप मतलब घरों में राशन कार्ड बनवा रहे हैं, राशन कार्ड पूरी तरह से उन लोगों को नहीं पहुँच रहा है, उसको भी वही लोग खा पा रहे हैं जो उनकी सरकार पूरी कर पा रहे हैं। भाई हमारा समाज तो आज भी 25% पड़ा है, 75% आज भी पीछे है। तो हम तो जब भी आज़ाद नहीं थे और आज भी आज़ाद नहीं है। अब रही बात बस रोड पे यहाँ आने की कि जो हमारा संविधान है उसको तोड़ा ना जाए, उसको मतलब समानता दी जाए, उसको बस हर घर का बच्चा जाने संविधान के बारे में कि संविधान क्या है। संविधान को ये लोग अपने इस हिसाब से कर रहे हैं कि ऊंच नीच आज भी जातिवाद ये लाए। हमारी जो सरकार है आज की, वो जातिवाद सबसे ज़्यादा ले आई है, बिल्कुल जातिवादी हो रहा है। नई संसद में बाबा साहब की फोटो नहीं है, हाँ वो हटा दी बाबा साहब गई। की फोटो हटाई, उनके साथ गांधी जी ने हटाई, इसलिए हटाई